रात का समय था। पूरा जंगल शांत था। सिर्फ हवा की धीमी आवाज और पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। एक युवक तेज कदमों से भागता हुआ एक आश्रम की ओर आ रहा था। उसके चेहरे पर डर था, आंखों में बेचैनी थी और दिल में एक सवाल चल रहा था। वो सीधे बुद्ध के पास पहुंचा और घुटनों के बल बैठ गया। उसने कांपती आवाज में कहा, भगवान, मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है। मैं हर काम में देर कर देता हूं। समय मेरे हाथ से फिसल जाता है। बताइए, समय की असली कीमत क्या है? बुद्ध शांत बैठे थे। उनकी आंखों में गहरा सागर जैसा सुकून था। उन्होंने युवक की ओर देखा और मुस्कुराकर कहा, समय दुनिया की सबसे कीमती चीज है, लेकिन अफसोस इंसान इसकी कीमत तब समझता है जब यह उसके हाथ से निकल चुका होता है। युवक हैरान होकर बुद्ध को देखने लगा। बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, एक ऐसी कहानी जो समय की सच्चाई को उजागर कर देगी। बहुत साल पहले एक छोटे से राज्य में एक बहुत अमीर व्यापारी रहता था। उसके पास धन था, महल था, नौकर थे, लेकिन उसके पास एक चीज नहीं थी, और वो चीज थी समय का सम्मान। वो हमेशा सोचता था, अभी तो बहुत समय है, कल कर लूंगा, अगले महीने कर लूंगा। दिन बीतते गए, साल बीतते गए, और एक दिन अचानक उसकी सेहत बिगड़ गई। वैद्य ने कहा, अब आपके पास बहुत कम समय बचा है। उस रात वो व्यापारी अपने महल में अकेला बैठा था। पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसकी तिजोरी सोने से भरी है, लेकिन उसकी जिंदगी समय से खाली हो चुकी है। उसने रोते हुए कहा, काश मैं अपना थोड़ा सा धन देकर थोड़ा सा समय खरीद पाता। लेकिन सच यही है, दुनिया में सब कुछ खरीदा जा सकता है, पर समय नहीं। बुद्ध ने युवक से पूछा, बताओ, उस व्यापारी की सबसे बड़ी गलती क्या थी? युवक ने धीरे से कहा, उसने समय की कीमत नहीं समझी। बुद्ध ने सिर हिलाया, सही कहा। फिर बुद्ध ने कहा, समय एक नदी की तरह है जो हमेशा बहती रहती है। तुम चाहो या ना चाहो, वो रुकती नहीं। हर सुबह जब सूरज उगता है, तुम्हें 24 घंटे का खजाना मिलता है, लेकिन हर रात यह खजाना हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। युवक ध्यान से सुन रहा था। बुद्ध ने फिर कहा, इस धरती पर 3 तरह के लोग होते हैं। पहले वे जो समय को बर्बाद करते हैं, दूसरे वे जो समय को काटते हैं, और तीसरे वे जो समय को बनाते हैं। पहले 2 लोग जीवन भर पछताते हैं, लेकिन तीसरे लोग इतिहास बनाते हैं। युवक ने पूछा, भगवान, मैं तीसरे लोगों जैसा कैसे बन सकता हूं? बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, इसके लिए तुम्हें समय का मित्र बनना होगा, दुश्मन नहीं। युवक ने पूछा, समय का मित्र कैसे बनते हैं? बुद्ध ने उत्तर दिया, हर पल को अंतिम पल समझकर जीना सीखो। जब तुम ये सोचकर काम करोगे कि यह मौका दोबारा नहीं आएगा, तब तुम हर पल की कीमत समझोगे। फिर बुद्ध ने एक और उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, एक किसान था जिसे हर साल खेत में बीज बोना होता था, लेकिन वो आलसी था। वो हमेशा सोचता था, कल बो दूंगा, अभी समय है। कुछ ही दिनों में बारिश का मौसम निकल गया। जब किसान खेत में पहुंचा तो मिट्टी सूख चुकी थी। उसने बीज बोए, लेकिन फसल नहीं उगी। उस दिन किसान को समझ आया कि सही समय पर किया गया छोटा काम गलत समय पर किए गए बड़े काम से ज्यादा मूल्यवान होता है। युवक की आंखों में चमक आ गई। उसे कुछ समझ आने लगा था। बुद्ध ने धीरे से कहा, समय सबसे न्यायप्रिय शिक्षक है। जो लोग समय का सम्मान करते हैं, समय उन्हें सम्मान देता है, और जो लोग समय को हल्के में लेते हैं, समय उन्हें सबक सिखाता है। फिर बुद्ध ने गहरी बात कही, तुम्हारी जिंदगी सालों से नहीं बनती, तुम्हारी जिंदगी पलों से बनती है। एक पल का सही फैसला पूरी जिंदगी बदल सकता है, और एक पल की लापरवाही सब कुछ छीन सकती है। युवक अब पूरी तरह शांत हो चुका था। उसने पूछा, भगवान, अगर मैंने पहले बहुत समय बर्बाद किया है तो क्या अब देर हो चुकी है? बुद्ध ने तुरंत जवाब दिया, नहीं। देर तब होती है जब इंसान बदलने से इनकार कर देता है। अगर तुम अभी जाग गए
तो तुम्हारा हर आने वाला पल तुम्हारी नई जिंदगी की शुरुआत बन सकता है। फिर बुद्ध ने आसमान की ओर देखा। सूरज धीरे धीरे उग रहा था। उन्होंने कहा, देखो, सूरज हर दिन उगता है। वो कभी नहीं कहता, मैं कल देर से उगा था इसलिए आज नहीं उगूंगा। प्रकृति हमें हर दिन एक नया मौका देती है, लेकिन सवाल यह है, क्या हम उस मौके को पहचानते हैं? युवक की आंखों में अब डर नहीं था, उसकी जगह एक नई ऊर्जा थी। बुद्ध ने अंतिम बात कही, याद रखो, गरीब वो नहीं जिसके पास पैसा नहीं है, गरीब वो है जो अपने समय को बर्बाद करता है। क्योंकि पैसा खोकर वापस पाया जा सकता है, लेकिन खोया हुआ समय कभी वापस नहीं आता। युवक ने बुद्ध के चरणों में झुककर कहा, आज से मैं अपने हर पल की रक्षा करूंगा। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, यही जागरण है। और फिर बुद्ध की आवाज जंगल की शांति में गूंज उठी, समय तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी पूंजी है, इसे संभाल कर खर्च करो, क्योंकि जब समय चला जाता है तो जिंदगी सिर्फ पछतावे की कहानी बनकर रह जाती है।